बैक टू सी एस यूट्यूब चैनल। हाँ, सो बहुत खुशनुमा तरीके से वेलकम किया गया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि आई थिंक many of us as a CS aspirants have very first dream after passing CS executive is EDP करनी है, पर वो भी बहुत अच्छी जगह से करनी। सिंस वी आर होम सिक ऑल अराउंड द ईयर, अब तो बस बाहर जाना है। मतलब एक अच्छी सिटी चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोगों से बातें करनी है। दैट ऑल एवरीबडी वांट्स। तो इसीलिए मैंने जहाँ पे ईडीपी करी, मैं कहाँ रुकी, कैसे गई थी और क्या क्या इम्पोर्टेंट था, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने ईडीपी ढूंढी कैसे। वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने पहले देखा स्मैश पोर्टल पे जाके कि ईडीपी हो कहाँ रही है, कौन कौन सी जगह पे हो रही है। तो उनके ऐसे स्केड्यूल आ जाते हैं कि इस जगह पे ईडीपी हो रही है। अगर मुझे वो लिंक मिलता है तो मैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। तो ऐसे अपन को पता पड़ जाता है कि इस डेट से इस डेट तक इस जगह पे ईडीपी हो रही है, इस चैप्टर पे हो रही है, इस चैप्टर पे हो रही है। तो मुझे जाना था मार्च के टाइम पे, तो मैंने मार्च के टाइम का लगभग देखा था ईडीपी कहाँ हो रही है। उसके बाद मैंने जब देखना चालू किया तो मुझे ऐसे भोपाल में भी मिला था, आगरा में भी मिला था। बट मुझे तो उड़ना था, मुझे तो बाहर जाना था, थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लेना था। उड़ना नहीं था यार, एक्सपीरियंस लेना था, कुछ अच्छा देखना था, अच्छा सीखना था। तो बस उसी के लिए फिर मतलब मैंने सोचा कि फिलहाल अपने सीएस फ्रेटर्निटी में बहुत फेमस है, अपने सीएस एस्पिरेंट्स के बीच, अपन सब लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस है सीएस गौरव केशवानी सर। तो उनका तो सब लोगों ने इतना बोला था, और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम में उनकी इतनी रील्स देख रही थी, इतने पोस्ट देख रही थी हर बच्चे के साथ। तो कहीं ना कहीं वो चीज सी थी कि गौरव सर से तो मिलना है, और इसीलिए इसी वजह से फिर मैंने नोएडा चैप्टर में से अप्लाई किया। फोन किया, पूछा सीट्स एंड ऑल के बारे में, उन्होंने बोला सीट्स फुल होने वाली है, तो आप जल्दी कर लो रजिस्ट्रेशन। तो फिर मैंने जहाँ पे ये स्केड्यूल लिखे आते हैं उसी के ऊपर साइड करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे क्लिक करके ऑप्शन आता है रजिस्टर का। तो फिर वहाँ पे आपको 8,000 समथिंग रुपीज डिपॉजिट करने पड़ते हैं फीस के तौर पे, और फिर अपना ईडीपी से हो जाता है। तो मैंने भी वही किया था, और मैंने अप्लाई कर दिया, और फिर चैप्टर ऑफिस में एक बार बात करके कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं, और फिर मैंने अप्लाई कर दिया था। अब यहाँ बैठे बैठे तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कौन सा हॉस्टल लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं थी, मुझे नहीं पता था क्या है वहाँ पे। सब मैं फिर गई नहीं हूँ कभी नोएडा, क्योंकि तो फिर हम ऐसे पहुंचे नोएडा के लिए। जब हमारा ऐसे मेल आ जाता है, जब तुम रजिस्टर करते हो ना, उसके थोड़े देर बाद ही तुम्हारा मेल आ जाता है कि तुम्हारा इस तारीख से चालू होने वाला है, और उसमें कुछ गाइडलाइंस भी होती है बेसिक यूनिफॉर्म एंड ऑल के बारे में, जो मैंने बहुत बार बता दिया है, तो इसीलिए बताने के लिए नहीं है। तो बस यही बहुत थोड़ा बहुत कुछ गाइडेंस होती है, फिर अपन को ऐसे जाना होता है। अब आती है कि आप नोएडा जा रहे हो तो आप कौन से हॉस्टल में रुकोगे, वो मैं बताती हूँ। वेरी फर्स्ट इज लाइक हॉस्टल के लिए मैंने एड्रेस में पूरा एड्रेस अच्छे से लिख दूंगी, इतना अच्छे से याद नहीं है, पर इतना है कि चौहान मार्केट में आपको बहुत सारे पीजी हॉस्टल मिल जाएंगे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। तो मैंने तो वहीं स्टे किया था। बट मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, कोई बात नहीं है, पर ट्राई करना है उसके घर पे रह लो 15 दिन, क्योंकि मैंने 15,000 दिए थे हॉस्टल में रुकने के, जो बहुत ही अनफीजिएबल थे, बिल्कुल ही बेकार था, मेरा पैसा बर्बाद हुआ। आई डोंट नॉट आपका बर्बाद हो। तो पीजीज बहुत तलाश करना, एक मतलब बहुत सारे पीजीज तलाश करना, और फिर एक फाइनलाइज करना जो कम से कम रेट में हो, क्योंकि 15 दिन के लिए 15,000 बहुत महंगा है। इसलिए तो होटल में रुक जाती मैं जाके, बढ़िया अच्छा भी होता होटल तो इन कंपैरिजन टू पीजीज। तो इसीलिए थोड़ा देख के करना है कि मैंने इसलिए लिया था वो हॉस्टल, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी जो मुझे मिल गई थी ईडीपी में ही, वो भी वहीं रहती थी। और फिर ये था कि मैं पहली पहली बार निकली, तो फिर अब पापा और मम्मी नहीं चाहते थे कि हम अकेले रहे, इसलिए उनको कुछ साथ में चाहिए था हमारे, इसलिए उन्होंने मेरे को मेरी फ्रेंड की शादी कर दिया था। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है ना, तो आप प्लीज पैसे पे ध्यान देना, कम से कम पैसा खर्च करना।
उसके बाद मेरे को हॉस्टल मिल गया था, और वो इतना कम मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे भी था, और लाइक रिक्शे से भी जाओ तो 5-10 मिनट लगते थे, तो इतना कुछ हो नहीं था। और मेरे को तो आदत से शुरू से लेट होने की, तो इसीलिए मैं मैं हर बार लेट होती थी। इसलिए अच्छा है पास वाला हॉस्टल था, तो लेट होते भी थी तो बच जाती थी ज्यादा लेट होने से, इसीलिए। और रही बात और चीज़ों की, ईडीपी में अगर आपको यूनिफॉर्म की पूछो आप, तो देखो वही फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। अब तुम्हारे आगे जो सीएस आ रहे हैं वो तुमसे बहुत बड़े हैं, पहली बात तो तुमसे 10 साल बड़े, 15 साल बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जो तुमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तुमसे ज्यादा बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं, मतलब उनका थोड़ा लेवल बड़ा है ना, और अपन बच्चे हैं उनके सामने। तो एटलीस्ट अपन को ऐसे फैशन शो करने तो जाना नहीं है वहाँ पे। तो नॉर्मल शर्ट पैंट होते हैं, कुर्ती जीन्स इतना अच्छा नहीं लगता देखो लड़कियों के लिए नहीं अच्छा लगता। वो पहले दूसरे दिन पे कि तब हम इंडियन टाइप पहन के आए कुर्ती जी, वो गंदा इंप्रेशन जमाता है। इसलिए शर्ट पैंट हो बेसिक हो, कोट पहनना है पहन सकते हो, पहले दिन पे फोटोज वगैरह शायद खींचते हैं तो पहनना है तो पहन लेना, नहीं पहनना तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो तुम्हारी इच्छा है वो। तो मैंने तो पहना था फर्स्ट डे और लास्ट डे पे बस, तो ऐसे तुम भी पहन सकते हो, दैट्स इट। और लड़कों के लिए तो बस वही शर्ट पैंट, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो लोग शर्ट पैंट पहन सकते हैं। लड़कियां आप भी शर्ट पैंट पहन सकते हो, शर्ट नहीं है तो मतलब जो बेसिक टॉप्स होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं जो ना अच्छे लगते हैं, जो क्लीवेज शो नहीं करते हैं, जो अच्छे हो, फॉर्मल हो और जो ऐसे पंजाब एज स्टूडेंट किसी से मिलने जाते हैं तो जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन के जाना। एंड उधर नोएडा चैप्टर में तो खाना भी मिल जाता था, चाय भी मिलती थी दोनों टाइम की, नाश्ता भी मिलता था, जो मुझे हमेशा इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता था क्योंकि मैं लेट आती थी हमेशा, इसीलिए गाइस अकेले करना पड़ता था कई बार, तो अकेले ही है हमको, इसलिए आप लेट ना हो। इसीलिए आपको पहले ही बता दी कि नाश्ता भी मिलता है, तो आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ता है। सुबह 9 बजे से होता था शाम के 5 बजे तक, 2 लेक्चर्स होते थे उसमें, लेक्चर्स इन द सेंस दो अलग अलग मतलब 2 घंटे का सेशन, एक एक कोई सीएस आके लेते थे और कोई 2 घंटे का सेशन कोई और आके लेते थे, तो ऐसे करके 2 सेशन होते थे। तो आपके साथ भी यही होगा, आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है सीएस एंड ऑल के बारे में कि सीएस घर बैठ के कुछ नहीं करता है, सीएस बाहर जाके क्या करता है ये आपको पता पड़ता है। तो आपको और जानना है इन चीज़ों के बारे में तो आपको तो जाना पड़ेगा ईडीपी में, वही बताएंगे आपको। मेरे को तो पता कुछ याद भी नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, भूल गई मैं। आप प्रोफेशनल का सिलेबस याद रखूंगी, ईडीपी की बातें याद रखूँ, इंसान तो ये ही हूँ, तो अभी के लिए मैं सिर्फ प्रोफेशनल का सिलेबस याद रखती हूँ गाइस। और तो इतना कुछ है नहीं बताने के लिए ईडीपी से रिलेटेड, यही था बस। हाँ अगर तुम ऐसे वो नहीं मिल रही हो, मतलब स्केड्यूल नहीं पता पड़ रहा हो, तो तुम्हें जौन सी मतलब जिस भी सिटी में जाने की इच्छा हो तुम्हारी, उस सिटी के चैप्टर ऑफिस पे सीधा कॉल कर दो और पूछ लो कि ईडीपी कब से है, कब तक है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो तुम्हें सब समझा देंगे इजी भाषा में बस। और फिर ईडीपी करने जा सकते हो। और कब कर सकते हो ईडीपी, अगर अभी मतलब अभी जब रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को और तुम्हें लग रहा है तुम पास हो गए, तो जैसे रिजल्ट आया ना और तुम पास हो गए, उसके अगले महीने ईडीपी पे चले जाओ, बेस्ट टाइम होता है वो ईडीपी पे जाने का। क्योंकि देखो प्रोफेशनल के लिए कौन सी क्लासेस लेनी है क्या लेनी है उसके लिए तो हम हैं, उसके लिए भी वीडियो ला देंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें कि आपको हमारी तरह ऐसे असमंजस में नहीं बैठना पड़ेगा कि अरे अब क्या करूं अब क्या करूं, अरे कौन सी टीचर से लेक्चर लूं, इससे लूं इससे लूं इससे लूं इससे लूं, मैं बता दूंगी किससे लेना है, तो आपको वो चीज़ का भी टेंशन नहीं लेना है। तो आप आराम से अपना वो जो सितंबर का टाइम होता है, सितंबर अक्टूबर का, उसमें ईडीपी कर लेना है, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना है दिसंबर में, एक अटेम्प्ट के बाद ही दे सकते हो आप एग्जाम, तो आपका पूरा फुल फ्लेजेड टाइम होगा एग्जाम, नहीं आप जून में ही दोगे एग्जाम, फिर भी आपके पास अगर आप सितंबर अक्टूबर में कर लेते हो अपनी ईडीपी, तो आपके पास फिर भी फुल फ्लेजेड टाइम होता है दोनों ग्रुप का सिलेबस कवर करके प्रोफेशनल का एग्जाम देने का, तो आप अच्छे से ईडीपी कर सकते हो, नॉट एट ऑल अ सीरियस प्रॉब्लम। मैंने ईडीपी गलत टाइम पे करी थी, बट आप मत करना, मैंने ईडीपी करी थी मार्च के टाइम पे जब मेरे पेपर थे अप्रैल में, तो वो चीज़ आप मत करना, आप एटलीस्ट 4-5 महीने पहले ही कर लो अपने एग्जाम, वो ज़्यादा बेटर है, ऑन पीक पॉइंट मत करना ईडीपी, दैट्स इट। अगर आपके इससे रिलेटेड और भी डाउट्स हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन है, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।